हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऑल इन वर्णा एकेडमी। दिस इज़ राम सर। सो अगेन फर्दर है ना, मैं कोशिश मेरी यही रहती है बच्चों कि गैप ना हो, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट 2020 सीबीएसई का रिज़ल्ट आ चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। कल आपका रिज़ल्ट आया था, ठीक। और कल की आपकी जो डेट थी वो 13th है ना, 07/2020, ठीक। सीबीएसई क्लास 12th। सभी को बहुत सारा बधाईवाद, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन, ठीक। जो कम मार्क्स पाए हैं वो और मेहनत करें लाइफ में। ऐसा कोई नहीं होता है कि जो बच्चे कम पाए तो वो कोई आगे चल के कुछ नहीं कर सकते। जी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जब से बच्चों स्टार्ट करोगे चीज़ें वहीं से कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक। तो मेनी congratulations to all class 12 those who have prepared CBSE 2020. So let's start today's lecture with the positive energy. ओके, क्लास 11th हम लेके चल रहे हैं अभी, और नॉमेनक्लेचर को मैं घाँच पाँच नहीं कराना चाहता, ठीक। तो इसलिए एक वीडियो में एक ही को मैं कराता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर मैं केवल डिक्टो फॉलो करूँ तो मेरा यूपीएससी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो गया होता है। बिलीव मी, 2 से 3 दिन हार्डली, मैं बोल रहा हूँ 2 ही दिन में। बट मैं नहीं चाहता कि आपको आईयूपीएससी जीवन भर के लिए आ जाए, तो इसलिए इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं बच्चों, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जैसा कि मैं क्या करता हूं, आपको जनरल पहले बताता हूं। जनरल का मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। चलो, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन, चलिए बोलिए भाई। जनरल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो इसका आपका है RCOOH, ठीक। ये पूरी बॉन्डिंग है, ठीक। बॉन्डिंग के साथ मैंने बताया। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? वेयर R क्या है? R आपका एल्काइल ग्रुप है। व्हाट इज R डियर चिल्ड्रन? R इज अ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक। अब एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है ना? विच मे बी, जो कि हो सकता है, क्या हो सकता है? CH3, ठीक, C2H5, C3H7 एटसेट्रा, ठीक। और ये आपका जो है COOH क्या है? यही आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। FG स्टैंड फॉर बेटा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। COH क्या है बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। तो ये रही बात इसका आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन की। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? बोलो भाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एकदम बोर नहीं फील करना है, क्योंकि आपको देखो यहां से हम जर्नी को ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे, और कार्बोक्सिलिक का कोई भी एग्जांपल आएगा हमेशा के लिए सफाया कर देंगे। सफाया इन द सेंस आंसर निकाल देंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या करना है। यहाँ पे R की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? बोलो CH3। तो भाई R की जगह फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर मैं CH3 यूज कर लूं तो CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, ठीक। इसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी आगे चल के बताऊंगा। और क्या हो सकता है? C2H5, या इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2COOH, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं C3H7CO, ठीक। या फिर ठीक है, चलो कोई डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ये भी हो सकता है, या इसको ओपन करके लिख सकते हो। और कैसे ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो? CH3CH2, ठीक, COOH, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ एग्जाम्पल्स। अभी नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक, वन पार्ट, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं इसका प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। बोलो भाई, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं। बता सकते हैं आप लोग? बड़े आराम से सारे बच्चों को पता है। प्रीफिक्स की बात करते हैं, ठीक ठीक। इसका प्रीफिक्स नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। क्यों नहीं प्रीफिक्स इसका लिखा जाता? क्योंकि ये मास्टर फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। एकदम इससे प्रेफरेंस सीरीज में इससे आगे कोई है ही नहीं है। यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा
इसके साथ में वो हमेशा नंबर सेकंड पे ही आएगा, चाहे जितना प्रेफरेंस सीरीज में आगे हो। यानी ये बॉस है सबका, सबका बॉस कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। याद रखिएगा, सबका बॉस फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो यहां पे आपका नंबरिंग में ये हमेशा आगे हो, इसका प्रीफिक्स नहीं होगा। फिर क्या होगा? तो ये प्रीफिक्स ऐसे ही रहेगा। सफिक्स की मैं बात कर लूं, सफिक्स सबको पता है। सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड, ठीक। विच इज, है ना, या फिर विच इज मत करो, ठीक है, दिस इज कर लो। दिस इज applicable, this is only applicable up to 2 carboxylic functional group in a compound, इन अ कंपाउंड, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? ये जो ओइक एसिड है, ये कहां तक अप्लीकेबल? दिस इज ओनली अप्लीकेबल अप टू 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, ओके। बट फॉर मोर than 2 we will एक सेकेंड, more than 2 we will directly write what बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। बताऊंगा एग्जाम्पल करके कराऊंगा, बस डायरेक्टली लिख लो, है ना। क्या लिख दिया? ठीक है, नाउ इट इज फाइन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? दिस इज ओनली अप्लीकेबल अप टू 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, बट फॉर मोर देन 2 वी विल डायरेक्टली राइट कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं बताऊंगा आपको। चलिए, ये आप नोट कर लो बच्चों। प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, एग्जांपल्स हो गए, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है, और ये आर क्या है? एल्काइल ग्रुप हो गया। सो दीज आर द बेसिक, प्लीज नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेसिक जरूरी था, है ना, ये बेसिक क्लियर करना जरूरी था, ठीक, जो कि आपने पढ़ लिया, ये बहुत जरूरी था बच्चों, ठीक। नोट हो गया। हम आगे बढ़े, रूल देख लेते हैं, फिर तुरंत एग्जांपल्स पे आ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, रूल कुछ नया नहीं है, बस पुराने ही वाले हैं, बट मैं आगे बढ़ करके रूल को पहले लिखता हूं। हाँ, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी आज बच्चों गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, ठीक है। और समटाइम्स इट हैपेंस कि हाँ क्या लिख दिया, और ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है बोर्ड पे, बट ठीक है, आप लोगों को कुल मिला के ओवरऑल चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और वो हो रहा है, मुझे अच्छे से पता है, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स बता रहा है, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। राइट डाउन एवरीवन रूल्स नंबर 1, वही आपका फर्स्ट, वही रूल है, कौन सा? वही पुराना वाला, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी। बट ध्यान दो, वो कार्बन जरूर होने चाहिए, जिसके पास कार्बोक्सिलिक वाला है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रूल फर्स्ट में, सिलेक्शन ऑफ longest PCC stand for parent carbon chain, selection of longest PCC including selection of longest PCC including carboxylic carbon atoms in PCC, ठीक, ये हो गया। सेकंड आपका, सेकंड की हम बात कर लें, ध्यान दो बिल्कुल। रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन एटम्स इन पीसीसी, ये बहुत जरूरी है। कार्बोक्सिलिक कार्बन पीसीसी में जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिल से तगड़ा कोई नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल ध्यान दो, इसमें नजदीक वाला सेंस तो निकलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, नजदीक वाला सेंस क्यों नहीं निकलेगा? निकल भी सकता है,
ठीक है, निकलेगा कहाँ वो मैं बताऊंगा और कहाँ नहीं निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये रूल आप लेकिन लिख जरूर सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, क्योंकि आप उसी कार्बन से नंबरिंग करोगे जहां से कार्बोक्सिलिक आएगा। ठीक, तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, नंबरिंग ऑफ PCC फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक कार्बन एटम, या फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कार्बन डायरेक्टली, है ना, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक कार्बन। नंबरिंग कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक कार्बन से करेंगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में भाई बना लोगे फॉर्मूला, यू ऑल कैन क्रिएट बाय योर ओन। देखो रूल में इसीलिए मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर है ना। रूल बस 2 मिनट मैंने दिया। फॉर्मूला जल्दी बोलो भाई। आपका ब्रांच हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्रांच हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो, PCC हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इन हो जाएगा, एक सेकेंड, एन हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, एक साथ में कैसे होगा, या फिर आइन हो जाएगा, एन होगा या इन होगा या आइन होगा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो भाई, ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, ओइक एसिड हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया। क्या निकल के आया बोलो बच्चों, सबसे पहले ब्रांच लिखा जाएगा, फिर PCC पेरेंट कार्बन चेन लिखा जाएगा, एन इन आइन में जो रहेगा वो लिखा जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज बच्चों ये तीनों रूल हैं, बहुत कॉमन सा रूल है। ठीक है, ये तीनों मेरे बच्चे जानते हैं क्योंकि सारा आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। सो कैन आई मूव, एल्डिहाइड जैसे किया, जैसे कीटोन किया, वैसे ही सेम टू सेम कार्बोक्सिलिक का करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। राइट डाउन एवरीवन एग्जाम्पल्स, एंड एक्चुअली एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। जी हाँ, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल सिंपल सा मैं लूंगा, ध्यान दो, CH3COOH। कॉमन नेम जो है वो मैं बता दूंगा, इसको ऐसे भी बच्चे लिखते हैं CH3COOH। तो चीजें सेम ही है, चाहे एकदम पूरा ओपन करके लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो। ठीक, इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम की मैं बात करूं, क्या है बोलो बच्चों, ये है एसिटिक एसिड। क्या है नाम इसका, एसिटिक एसिड। ठीक, हाँ जी हाँ, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। चलिए IUPAC बताइए, IUPAC। ठीक है, बिल्कुल बताइए भाई। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, है ना। ये एल्डिहाइड टेस्ट भी देता है, आगे चल के बताऊंगा क्लास 12th में। ठीक है, केमिकल डिस्टिंग्विश में। या इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं HCOOH। इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है वही मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है वही मैं बता रहा हूं, है ना। मजा आ रहा है। ठीक है, देखो भाई IUPAC की हम बात कर लेते हैं, IUPAC। ठीक है बच्चे, देखो होता क्या है, शुरुआत हमेशा सिंपल से करिए, टफ पे तो हम चलेंगे, है ना, बिल्कुल। इनका भी करिए। कॉमन नेम मैं लिख देता हूं, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है भैया, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, थर्ड की हम बात कर लेते हैं, C3H7, एक मिनट, C2H5COOH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2COOH। ठीक, इसको कहते हैं, कॉमन नेम की बात करता हूं। ठीक है, क्या कहते हैं बोलो भाई, प्रोपियोनोइक एसिड कहा जाता है। ठीक है, IUPAC की मैं बात करता हूं, IUPAC। चलिए, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है बच्चों। कॉमन नेम देखो कोई रूल नहीं फॉलो करता, प्रॉपर्टी के इस आधार पर इस सबका अलग अलग वो पड़ा हुआ है। एसिटिक एसिड याद रखिएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड की अकरेंस आपको पता है, इसके सोर्स बहुत सारे हैं, लेमन, है ना। जितने भी आपके सॉरिन टेस्ट होते हैं वो लगभग आपके जो है ये सोर्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो और भी होता है, जैसे आपका सिट्रिक एसिड है वो भी उसमें भी आता है, जैसे आपका लेमन में, है ना, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है ना। ठीक, तो ऐसे आपका अलग है, जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में, है ना। ठीक है, आपका मैलिक एसिड होता है किसमें, एप्पल में।
तो ऐसी चीजें जो है मतलब अलग अलग एसिड जो है, तो जहां पे भी सॉर एंड टेस्ट आएगा वहां पे एसिड आएगा, ठीक है, बिल्कुल वहां पे क्या आएगा, एसिड आएगा। चलिए ध्यान दो, फॉर्मिक एसिड वगैरह कहां पाया जाता है भाई? फॉर्मिक एसिड जैसे आप देखो स्कॉर्पियन, कभी भी स्कॉर्पियन जब आपका जो है डंक मारता है तो वहां पे फॉर्मिक एसिड होता है। इवन चीटी में भी क्या है, चीट का नाम ही है जो आपका साइंटिफिक नेम है फॉर्मिका, वहीं से लिया गया है। हाँ वहीं से तो फॉर्मिक एसिड बना। तो उनके मतलब कह सकते हो ना कि अकरेंस के बेसिस पे ये नाम आए हैं कॉमन नेम। और समटाइम्स कॉमन नेम वाकई में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आईयूपीएसी को रिप्लेस करने के लिए। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आईयूपीएसी हो जाते हैं जिनका सबका आईयूपीएसी आप करोगे तो आप थक जाओगे। कॉमन नेम इज द बेस्ट वन, ठीक, तो इनका इंपॉर्टेंस भी है। अब देखो भाई स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन है जल्दी बोलो, काउंट करो। 1 कार्बन 2 कार्बन। क्यों नंबरिंग यहां से किया? क्योंकि रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि वहीं से स्टार्ट होगी नंबरिंग जो कार्बोक्सिलिक वाला है। 1 2 बोलो। 1 2 को क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे एथ? बिल्कुल बोलेंगे। इन कार्बन कार्बन के बीच में इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो H3C, लिख सकते हो ना, बिल्कुल। कार्बन कार्बन के बीच में, सॉरी 2 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में देख के बताओ बेटा, सिंगल बॉन्ड है कि डबल? सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक, एथेन हो जाएगा। 1 पे देखो, 1 पे क्या है? OCOOH, यही है ना। तो अब क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक हो गया, उसको ओइक कहते हैं। तो इथेन 1 OIC है ना, OIC मत, ठीक है, OIC का मतलब ओइक एसिड, ठीक। तो इथेन 1 ओइक एसिड कर सकते हो, या इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हो? एथेनोइक एसिड। व्हाट वी कैन कॉल? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड डायरेक्टली, या फिर इथेन 1 ओइक एसिड, है ना। AeIOU में कुछ रहेगा तो यहां पे E नहीं आएगा, और कुछ नहीं रहेगा AeIOU में तो यहां E आएगा। यही सिस्टम है इसका, ठीक है। तो इथेन 1 ओइक एसिड या एथेनोइक एसिड। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए इस पे आइए। इसका IUPAC की मैं बात करूं, कितने कार्बन? 1 कार्बन। और मैंने कहा था ना, कभी भी एक कार्बन में जब भी एक कार्बन आए तो वो एल्केन की तरीके से, यानी एन के तरीके से लिया जाता है। तो ये याद रखिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में देखना होता है, तो कार्बन तो है ही नहीं है, तो वो एल्केन हो गया, ठीक। तो क्या हो गया भैया? मेथ हो गया, ठीक। सिंगल बॉन्ड कंसीडर ही करना है क्योंकि एक कार्बन है, मेथेन हो गया। 1 पे ओइक एसिड, या डायरेक्टली लिख दें मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक। बच्चे गलती करते हैं, इसको मेथेनोइक एसिड बताते हैं, CH3COOH को, क्योंकि सोचते हैं ये COH कार्बोक्सिलिक हो गया और एक ही कार्बन है। तो मेथेनोइक एसिड कौन सा है? कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेथेनोइक एसिड है। ये क्या है बोलो? एथेनोइक एसिड है, ठीक है ना। तो ये मेथेनोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो बेटा, कॉमन नेम ये आपका चल रहा है, प्रोपियोनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपियोनोइक एसिड ये कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC क्या हो जाएगा? नंबरिंग कर लो, 1 2 3, नंबरिंग हो गई। टोटल कार्बन कितने निकल के आ गए बोलो? टोटल कार्बन 3 आ गए, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। 3 में क्या हो जाएगा? प्रोप। एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, एन हो गया। 1 पे ओइक एसिड डायरेक्टली करें, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपियोनोइक एसिड इज अ कॉमन नेम, प्रोपेनोइक एसिड इज अ IUPAC नेम, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो। चलिए हम बात करते हैं 4th की, ठीक। थोड़ा सा जो है भाई इसमें भी ट्विस्ट तो आना ही चाहिए ना, बिना उसके मजा कहां। चलिए इसका नाम बताइए। 1 2 3 है ना। तो 2 पे मेथाइल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? प्रोप। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। नहीं समझ पाए भैया? 1 2 3 नंबरिंग क्यों यहां से हुई? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है। क्यों है? क्योंकि COOH यहीं से बन रहा है। नंबरिंग 1 2 3। 2 पे है ब्रांच का नाम है मेथाइल, तो 2 मेथाइल हो गया। टोटल कार्बन कितने PCC में? 3, तो प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड हर जगह तो एन हो गया। 1 पे ओइक एसिड, 1 को डायरेक्टली लिख सकते हो कंबाइन करके, क्योंकि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल। ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। नॉन टर्मिनल कब होता है? जैसे कीटोन सेकंड पे आता है, ठीक। तो ये 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड है ना। IUPAC का सिंपल तरीका मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। चलिए भाई 5th की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल ले रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। चलिए इसका नाम बताइए भाई। हाँ थोड़ा सॉरी इसको टफ करते हैं, C2H5। अब बताइए इसका नाम।
मैंने थोड़ा सा टफ किया है, गलती मत करिएगा, वाकई में एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट 100% करेक्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल। माई मिशन टू कंप्लीट ऑर्गेनिक, डियर चिल्ड्रेन, really in this year I want to complete organic because organic itself it is too long। ठीक, तो मैंने कौन सा मिशन चलाया है, ऑर्गेनिक मिशन, उसका नाम ही मैंने रखा है। ठीक है, तो ये बच्चे जैसे कुछ कह रहे थे कि सर द सॉलिड स्टेट लाइए, फिर 12th के बच्चे, फिर 11th के सर जो है पीरियोडिसिटी, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सेज आपके थे अभी के लिए बेटा मैं नहीं कह सकता कि नहीं मैं वो करूँगा, अभी बहरहाल मैं ऑर्गेनिक, हाँ क्योंकि ऑर्गेनिक 11th की इंपॉर्टेंट है। कहने को तो आपका 2 चैप्टर है, एक इन्वायरमेंटल है, ठीक है, लेकिन वो 2 चैप्टर आपके 12th के जो 12th का सेकंड वॉल्यूम है ना, वो पूरा डिसाइड कर देते हैं। क्यों डिसाइड कर देते हैं? क्योंकि कंसेप्ट यहाँ है, एप्लीकेशन वहाँ है, सीखना यहाँ है, लगाना वहाँ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मेरे वर्ना एकेडमी में आपको राम सर के द्वारा ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, फिर जो आगे बढ़ाऊंगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए भाई आगे देखते हैं। अब इसको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो 1 2 3 क्या किया जाए, मैं टाइम नहीं लूंगा, बच्चे यहां पे 4 कर देते बट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट पीसीसी आपका पहला रूल बोलता है, इसको CH2 CH3 कर लो, है ना, तो ये तो आगे भी बढ़ सकता है ना। तो 4, ऐसा तो है नहीं कि चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, 4 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा, ये एज अ ब्रांच हो जाएगा। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा, अब पहले क्लोरो लिखो, 2 क्लोरो, 3 पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल, 3 मेथाइल। बेटा ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो, 5 कार्बन हो गए। पेंट हो गया, हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पे इन है, तो पेंट के बाद क्या हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा। और 1 क्या हो जाएगा, 1 पे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड। क्या समझ में आया, इसका नाम क्या हुआ, 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेन 2 इन 1 ओइक एसिड। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। 6th एग्जाम्पल देखिएगा, मजेदार एग्जाम्पल, बच्चे देखता हूं कंफ्यूज करते हैं गिरी। चलो करो इसको, थोड़ा सा करिए इसको खुद से, COS पॉज करके करिए जरूर, अच्छा क्वेश्चन है, करिए थोड़ा, देखता हूं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। कर लिया पॉज करके, ठीक है। देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। एक्चुअली में इसको जब ओपन करेंगे कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ, हाँ या ना, बनेगा। भैया कार्बन कार्बन से जुड़ा है, बच्चे इसको जोड़ने लगेंगे, H को C से नहीं, कार्बन कार्बन जुड़ा है, COOH COOH, यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि चेन तो कंटिन्यूअस होती है, नंबरिंग कहां होगी 1 2 3 4 5 6, नहीं ये नंबरिंग नहीं होगी। नंबरिंग किसकी होती है, पेरेंट कार्बन चेन की होती है भैया, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन की नहीं होती है, बच्चे फ्लो में कर डालते हैं। ठीक है, नहीं करना है, किसकी नंबरिंग करनी है, कार्बन की करनी है, 1 2, वो भी कैसे, कार्बन के, कंटिन्यूअस कार्बन के, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक, 2 कार्बन को क्या कहेंगे बोलो, एथ बोलेंगे, बोलेंगे ना बच्चे, पकड़ लिए। अब क्या नाम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा कि नहीं बोलो, सिंगल बॉन्ड एथेन हो गया। अब ध्यान दो 1 पे भी ओइक एसिड है, 2 पे भी ओइक एसिड है, तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। समझ में आया भैया, क्या हो जाएगा, डाई ओइक एसिड, क्योंकि आपका 1 पे भी ओइक है 2 पे भी ओइक है, तो 1 2 डाई ओइक एसिड। यहां डी आ गया तो यहां क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो नाम क्या हुआ, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स अभी जरूरी है, मैं समझ रहा हूं, प्लीज नोट हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक बोलिएगा कैसा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बोलिए, कार्बोक्सिलिक कैसा फंक्शनल ग्रुप है, आंसर क्या है, टर्मिनल। कोई पूछे व्हाई इट इज टर्मिनल, कोई पूछे व्हाई इट इज टर्मिनल, ये क्यों टर्मिनल है, तो आंसर ये है क्योंकि ये फर्स्ट पे आता है। होमवर्क भी देंगे, घबराइए नहीं, होमवर्क भी मिलेगा। चलिए देखा जाए भाई आगे, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C Cl और यहां लगा दिया C2H5। इस बार Br करते हैं, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, COOH। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका
ये हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, कंसीडर कर लो भाई 7th होगा, ठीक है, आप कर लिया करो नंबरिंग वगैरह, ठीक है। 8th देख लेता हूँ, थोड़ा सा पहाड़ वगैरह भी बनना भी ज़रूरी है, पहाड़ तो बना ही नहीं इस बार, है ना, ठीक है, पहाड़ बन गया, बताइएगा, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा। एक मिसलेनियस दे दिया हूं, ठीक है, 2 फंक्शन को इसमें मैंने ऐड किया है, ठीक है। थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने घुमाया है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी कर रहा हूं इसको। ये आपका VIMP है, चलिए। बहुत बढ़िया, आप लोग करते रहो भाई, 3 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, आप मत रुकिए। चलिए, ठीक है, तो एक अल्काइन का भी हो गया, एल्कीन हो ही चुका था, लगभग सारी पॉसिबिलिटी मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आज होमवर्क बेटा एक मैं दूंगा केवल, जी हाँ, आज मैं होमवर्क केवल एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। HW इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। SW आपका जो रहेगा वो थोड़ा सा मैं टफ देने की कोशिश करूंगा, ठीक, लेकिन फिर भी आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके दिया हुआ है, ठीक है। C2H5 होल ट्वाइस है, CH है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद आप समझ लीजिए सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये आपका है, ठीक है। तो दिस इज योर HW। आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, चाहे जब आप वीडियो देखते हैं, कोई मैटर नहीं करता, जब भी आप वीडियो देखते हैं प्लीज कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को ये आंसर जरूर देना है, ठीक है। और आप देखोगे ना, देखो भाई, इन आएगा फिर आइन आएगा, ठीक है, इन की पोजीशन दो, आइन की पोजीशन दो, ऑटोमेटिकली आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर दूं, कोई नहीं, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्वेश्चन को ओवर करके हम क्लास यहीं पे रोकेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एनएफ है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ब्रांच में आइए एथिल और ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक, 2 पे ही एथाइल भी है, 2 एथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड हर जगह नहीं, एक जगह आइन है, तो पेंट के बाद 3 पे आइन हो जाएगा, ठीक, YN, और 1 पे ओइक है, 1 ओइक एसिड, ठीक। तो फिर से बताता हूं नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा 2 ब्रोमो, 2 एथाइल, पेंट, 3 आइन, 1 ओइक एसिड। चलिए इधर आइए भाई, हाँ, जब फंक्शन ग्रुप एक बाद में रहता O है तो यहां ई नहीं लगेगा, ठीक। आगे आइए, नंबरिंग कहां से हो जाएगी, देखो, अरे ये तो फंक्शन ग्रुप हुआ ही नहीं, मतलब कार्बोक्सिलिक है ही नहीं है, तो एक सेकेंड, इसको एक ऐसा करो बेटा, अब है ना OHCO, ये C तो है, और यहां क्या है, ये कीटोन है, देखो ये भी C है, ये भी C है, C के बीच में CO पास जाए तो वो कीटोन होता है, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो गई। इसका नाम मेथाइल, इसका नाम मेथाइल, ये CH3 है एक्चुअली ना, ये भी क्या है CH3 है भाई, यहां कार्बन होगा 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक आपका बॉन्ड होगा तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, CH3 ठीक। और देखो 3 पे आपका C डबल बॉन्ड O है, और इधर C है, इधर C, ये कीटोन है। अब कीटोन कार्बोक्सिलिक में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक, तो कीटोन का क्या यूज होगा, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स कीटोन का क्या होता है बोलो, ऑक्सो, ऑक्सो या कीटो, कुछ भी बोलो, दोनों सही है।
तो कीटोन का होगा प्रीफिक्स यूज, यानी एज अ ब्रांच हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेन एज अ सफिक्स यूज होगा। और इसका प्रीफिक्स होता ही नहीं क्योंकि इससे तगड़ा कोई है ही नहीं है। इसका सफिक्स नहीं होता क्योंकि इससे तगड़ा कोई नहीं है। तो इसका जो नाम निकल करके आएगा बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, ठीक है, ये हो गया CH3, ठीक है, क्लियर तो है ना भैया, ये एक ब्रांच है। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो होगा 2, ठीक है, 2 और एक, हाँ 2 पे 2 बार है, 2 डाई, एक मिनट कैपिटल लेटर लिखते हैं, पहला है ना 2 डाई मेथाइल, भैया देखो 2 पे 2 बार हो गया, 2 डाई मेथाइल, ठीक। ओवरऑल कार्बन कितने हैं बोलो, 3 है, 1 2 3, ठीक भाई देखो 2 डाई मेथाइल, 2 डाई मेथाइल, और ओवरऑल कार्बन 3 हो गया बेटा, क्या हो जाएगा, प्रोप, प्रोप हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन, प्रोपेन हो जाएगा, देखो भाई प्रोपेन हो जाएगा। ऑक्सो तो भूल ही जा रहा हूं, एक सेकंड भाई, क्या हो गया, हाँ ठीक है। अभी देखो बेटा 3 पे ऑक्सो भी तो है, तो मेथाइल और ऑक्सो में ठीक है, आपका M पहले आएगा, MNO O बाद में आएगा, 3 ऑक्सो या कीटो दोनों ही सही है, 3 ऑक्सो या कीटो, ठीक। तो 2 डाई मेथाइल, 3 ऑक्सो या कीटो। अब कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो हो जाएगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, एन, और ध्यान दो 1 पे ओइक एसिड, तो डायरेक्टली कर दे ओइक एसिड, एसिड। फिर से रिपीट करता हूं, देखो 3 ब्रांच हैं, एक ये ब्रांच है, एक ये तीनों मतलब कि ये आपके 2 ब्रांच है। तो 2 डाई मेथाइल अल्फाबेटिकली ऑक्सो से पहले आएगा, तो 2 डाई मेथाइल, 3 पे कीटो या ऑक्सो, ओवरऑल कार्बन कितने, 4, 4 ही है, 1 2 3 4, तो क्यों भाई 3 मैंने कर दिया, 4 है भैया, आज कुछ तो गड़बड़ है। कीटो, ब्यूट, ब्यूटेनोइक, इतनी गलतियां क्यों हो रही है आज, ठीक है, कोई नहीं बेटा, देखो मैंने क्या बताया, 2 पे 2 बार मेथाइल आ गया, ठीक है, 3 पे ऑक्सो, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन आ गया, और बेटा 1 पे ओइक एसिड डायरेक्टली लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी भाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यही चीज मैंने कहा था, जब भी 2 कार्बोक्सिलिक से ज्यादा आ जाए, आप बताओ तीनों कार्बोक्सिलिक के कार्बन को नंबरिंग में ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, 1 2 3 4 5, एक छूट गया कि नहीं छूट गया बोलो। तो ऐसे के लिए ध्यान दो, किसी भी तरीके से करो, देखो 1 2 3 4 अगर करोगे, एक छूट गया कि नहीं छूट गया। तो अगर 2 होता तो दोनों नंबरिंग में, देखो ओइक कब लगता है, कार्बोक्सिलिक कब लगता है, कार्बोक्सिलिक पूरे COOH को बोलते हैं, और ओइक क्या होता है, ओइक भी COH को, लेकिन ध्यान दो ओइक के केस में जो आपका COOH का जो कार्बन है वो नंबरिंग में है PCC के साथ, क्लियर, नंबरिंग में है PCC के साथ, पेरेंट कार्बन चेन के साथ में नंबरिंग में है, कौन सा कार्बन, COOH वाला, क्लियर। तो COOH का जब कार्बन नंबरिंग में होता है तो वहां पे ओइक लगता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है अप टू 2 तक, या तो 1 हो या तो 2 हो, लेकिन 3 में कैसे भी नंबरिंग करेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, ज्यादा तेज हो गया, मैं फिर से बोलता हूं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब 3 आपका COH होगा, तो बेटा नंबरिंग में आ ही नहीं सकता, चाहे जैसे एन किन प्रकार कैसे भी कर लो, नहीं आने वाला। अगर वो नहीं आने वाला है तो वहां पे क्या यूज होगा, कार्बोक्सिलिक डायरेक्टली यूज होगा, क्योंकि COOH के लिए यूज होने जा रहा है। और जब अगर नंबरिंग में आ जाता है, नंबरिंग में तभी आएगा अप टू 2 तक आएगा। आपने किया था ना डाइओइक एसिड, देखो इससे पहले किया था, तो यही, तो बस वहां पे देखो, यहां पे अब क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग कुछ ऐसी होगी, कैसी होगी बोलो, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा बोलो, प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। और देखो 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। फिर से बोलूं, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे भी कार्बोक्सिलिक, 2 पे भी कार्बोक्सिलिक, 3 पे भी, तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों किया, क्लियर हुआ ना, क्योंकि बेटा 2 अगर यहीं पे ये हटा दूं,
और ऐसे कर दूं तो क्या नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, क्योंकि ये कार्बन अब काउंटिंग में आ गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या है आपका COOH है और यहां पे आपका CH है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो 2 से ज्यादा अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो आपको क्या डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हो तो उसका जो कार्बन होता है वो पीसीसी में नंबरिंग में नहीं होता है, और जब आप ओइक यूज करते हो तो पीसीसी में नंबरिंग में जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो होता है, और वो होता है तो ओइक एसिड यूज होता है, ठीक। और ये तभी तक अप्लीकेबल है, 2 तक अप्लीकेबल है, ठीक है। 2 से ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलिक। यहां पे भी 3 दिख रहा है, नंबरिंग किधर से, लेफ्ट की राइट, बोलो। राइट से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से लेफ्ट से 1 2 3 पे आ रहा है, सिमेट्रिकल है, कहीं से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो जाएगा बोलो डायरेक्टली, 7 कार्बन है तो हेप्ट हो गया भाई, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो तो ब्रांच आपका है नहीं, तो हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया। एक सेकेंड, कहां गया, यहां पे ई लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि टी है आपका, तो यहां ई लगा लो भैया, यहां तो ई लगेगा ना क्योंकि टी है। तो देखो हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, और यहां पे भी ट्राई आएगा तो ई लगा लो इसी समय, ठीक। 3 4 5 डिजिट डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, ठीक। अल्फाबेट अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस। 3 4 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। क्या नाम हो गया, हेप्टेन 3 4 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इसको हाइड्रोक्सी बोला जाएगा क्योंकि इसका सफिक्स यूज होगा, इसका प्रीफिक्स होगा। ये एथाइल है, ये मेथाइल है, ये क्लोरो है, ठीक। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो आ जाएगा, नाम क्या होगा 4 क्लोरो, ठीक। और हाइड्रोक्सी आएगा, ठीक है, एथिल आएगा, एथिल आएगा, पहले एथिल आएगा ना, देखो हाँ ABCDEFGH, ठीक है, एथिल आ जाएगा, तो 4 क्लोरो 3 एथाइल, ठीक, 3 एथाइल 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल, जी हाँ 2 मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने 5, पेंट आपका सेकंड पे इन है तो पेंट 2 इन, और 1 पे ओइक है, 1 ओइक एसिड। कितना भी बड़ा हो, देखो सिस्टम फॉलो करोगे तो क्लियर होगा आंसर, ठीक है। 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक। और आपका 3 पे क्या है, एथाइल, 3 एथाइल। 4 पे क्या है, देखो हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली मैंने फॉलो किया है, 4 हाइड्रोक्सी। 2 पे क्या है, देखो मेथाइल है, 2 मेथाइल, तो 4 क्लोरो 3 एथाइल 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल, ओवरऑल कार्बन 5, तो पेंट हो गया। 2 पे क्या है, देखो डबल बॉन्ड है, क्योंकि एन हर जगह नहीं हो सकता, एक जगह डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन, ई क्यों नहीं है, क्योंकि यहां ओ है, आगे भी है आपका। तो उसके बाद क्या है, 1 पे ओइक एसिड, तो पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, है ना, 2 इन ओइक एसिड डायरेक्टली कर सकते थे, ओइक एसिड डायरेक्ट लिखोगे तो 1 पे मान आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक, ये बीच में थोड़ा सा वो किया था, बट ठीक है ना। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और होमवर्क का आंसर, ठीक है, होमवर्क का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में डालना है, और होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, ठीक। देखो मैंने शुरुआत की सिंपल से, लास्ट में हम टफ तक गए, और चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। क्यों आ रही, इसके पीछे लॉजिक जानिए। लॉजिक क्या है, क्योंकि हम लोगों ने सीरियल से पढ़ा है, एक तरफ से पढ़ा है ना। आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा हो, 15 लेक्चर इससे पहले आ चुके हैं, उन सभी को देखिए। नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, नोट्स का भी लिंक अवेलेबल होगा, नोट्स आप रिवीजन के तौर पे वहां से नोट्स देख सकते हैं, और आप जो है सारे के सारे लेक्चर वहां से सीरियल वाइज आओगे तो ये लेक्चर कुछ नहीं लगेगा। इवन मुझे ही बोलोगे सर आप यहाँ पे गलत लिख दिए, जी हाँ, आप मुझे खुद बोलोगे सर यहाँ पे गलत है, आप ही ने सिखाया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एवरीवन।